भाग 3। एलियस की उंगलियां उस चिन्ह पर ठहर गई, प्रोजेक्ट ओरोबोरोस। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता की गायब होने की घटना और इन रहस्यमय घड़ियों का कोई संबंध हो सकता है। डायरी में एक और पंक्ति थी जो पहले कभी ध्यान नहीं गई थी। यदि वह घड़ी किसी अजनबी के पास दिखे, समझ जाओ कि समय का पहिया दोबारा घूमा है। लेकिन सतर्क रहना, क्योंकि वह घड़ी समय को मोड़ती नहीं, वह उसे छलती है। उसी समय एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। पीछे मुड़ते ही एलियस के हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। दुकान की पुरानी दीवार, जहां वर्षों से एक टूटी घड़ी टंगी थी, अचानक हल्की सी कंपन के साथ खुलने लगी। घड़ी की सुइयां पीछे की ओर दौड़ रही थी और दीवार के पीछे से एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। वहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी, गहराई में, जैसे किसी पुराने जमाने की भूल भुलैया में उतर रही हो। एलियस ने एक गहरी सांस ली, एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे अंधेरा था, ठंडक थी और समय जैसे वहां रुका हुआ महसूस हो रहा था। जब वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, उसके सामने एक विशाल गोल कमरा था। दीवारों पर घड़ियां लगी थी, सैकड़ों, हजारों घड़ियां, हर आकार, हर युग की। पर एक बात समान थी, हर घड़ी की सुई ठीक एक ही समय पर रुकी थी और कमरे के बीचों बीच एक ऊंचा कांच का केस था जिसमें वह असली ओरोबोरोस घड़ी रखी थी। और तभी एक धीमी रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम बहुत समय से मेरा इंतजार कर रहे थे एलियस, लेकिन अब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। भाग 4 में यह आवाज किसकी है? ओरोबोरोस घड़ी की असली शक्ति क्या है? और क्या एलियस अपने पिता के अतीत से जुड़ी सच्चाई जान पाएगा? क्या आप भाग 4 के लिए तैयार हैं? चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।